जय बोले रंदानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेज वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। चलिए आज हम लोग णमोकार मंत्र के विषय में जानेंगे। छोटे बच्चों से णमोकार क्या है? णमोकार क्या है? हाँ, णमोकार एक मंत्र है। बहुत अच्छा। णमोकार मंत्र में कितने पद हैं? बहुत अच्छा। 5 पद, 35 अक्षर और 58। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। णमो अर्यंताणम में कितने अक्षर हैं? किसी को मालूम है? हाँ बताइए। 7 अक्षर। णमो सिद्धाणम में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर। णमो आयरियाणम में कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर। आप नहीं, आप दूसरे से। णमो उवज्जायणम में कितने अक्षर हैं? बताओ बेटा, देवली से। हाँ, क्या नाम है इस लड़की का? वंदामी माता जी। हाँ नानू बताओ। 7 अक्षर। उवज्जायणम में 8। कितने हैं? 7। गिन के बताओ। 8। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि 7 है कि 8 है? एडजेक्ट बताइए, 7 है कि 8 है? माता जी 7 तो पूरे और जय आधा है। अक्षर कैसे गिने जाते हैं? पूरे। णमो लोई सब साउणम में कितने अक्षर हैं? हाँ बताओ, छोटी बच्ची पीछे से। वंदामी माता जी 10। सही। अब चलिए, कोई ऐसा है जो णमो अर्यंताणम के अक्षरों को उंगलियों पे गिन के बताए? कोई अक्षर गिनना जानता है? अंकिता बताओ। हाँ बताओ बताओ। हाँ। वंदामी माता जी। न मो णा मो मो ए आ री रे है हा ता ता णम। णम। कितने हुए? 7। एक बात आपको बताते हैं, नानो णमो सिद्धाणम के अक्षर बताओ। ण मो सी धा ण नम। कितने हुए? 5। 5 कैसे हुए? णा मो सी द धा णा मा। कितने हुए? 7। कितने हुए? फिर से करो, कितने हुए णमो सिद्धाणम में? ण मो सी धा णम। कितने हुए? 5 ही हो रही माता जी। कितने? 5। कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
कॉन्फिडेंस के बिना कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है उसकी तो गाड़ी हमेशा डुलमुल रहेगी, दूसरों के भरोसे रहेगा वो हमेशा। सुनिए, अरे पहले ध्यान से सुनो, इधर उधर बातें मत करो। जब भी हम अक्षरों को गिनते हैं तो आधा अक्षर नहीं गिना जाता है। ये अक्षर गिनने की विधि है। क्या है? अक्षर गिनने की विधि है कि आधा अक्षर नहीं गिना जाता है। अब गिनो। ण मो सिद्धाणम, 5 ही हो रही माता जी। ठीक है ना? अब तुम कॉन्फिडेंस से बोले ना। अब देखिए एक एक करके गिनते हैं, सब लोग गिनेंगे। ण मो आ री हन ता ळम। कितने हुए डमो और यंदाणम में? 7। अब ळमो सिद्धाणम में गिने। ण मो सिद्धाणम। कितने हुए? 5। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। कॉन्फिडेंस ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कैसे अक्षर गिने जाते हैं, है ना? अब णमो एरियणम। ण मो आ य री या णम। कितने हुए? 7। णमो वज्जयणम। ण मो उ वज वज। ज्यादा है ना तो वज में जा। वज झा या णम। कितने हुए? 7। कितने? 7 के 8? 7 है ना? अब णमो लो सब साउंड। ण मो लो ए सौ व सा हो णम। कितने हुए? 9 कितने हुए? 7 5 7 7 9 बराबर आ गया ना? अब कॉन्फिडेंस से बोलना। आप लोग अपने जीवन में कॉन्फिडेंस से बोलना सीखिए, ऐसे नहीं ढुलमुल इधर का उधर चल रहा है। हाँ, अब चलिए, णमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं होती हैं? कौन बताएगा? णमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं? चलिए आप बच्चों की टीचर हैं क्या? लाल साड़ी, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ, णमो अरिहंताणम की मात्राएं गिनाओ, कैसे गिनी जाती हैं? 11। हाँ गिनाओ। न में अ एक मात्रा। हाँ। मो में ओ की एक मात्रा। ओ की एक मात्रा। हाँ, ओ की हो गई ना 2। कितनी हुई? 3 हो गई। कितनी? णमो की कितनी मात्रा? 3। 3, ठीक है। हाँ नमो अ की 1। हाँ। 1 हाँ 2 ही हो गई। 5। कितनी हुई? 5। हाँ अरी हन ह की 1। हाँ की 1 6। 6 ता की 2। हाँ ताकि 2 8। न की 1 वो वहाँ पे रह गई माता जी। री की 1 और रह गई वहाँ पे मात्रा। कहाँ रह गई? री की। री की तो 1 मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो। अच्छा, छोटी की 1 ही आते आएगी। नमो अरिहंताणम। कितनी हुई? अभी तो 9 ही मात्रा, 8 ही हुई हैं। 11 होगी माता जी मात्रा। कहाँ गिनाओ? 11 कैसे हुई? न की 1। कोई गिनाएगा पूरी सभा में से? णमो अरिहंताणम की 11 मात्रा किसी को आती हैं तो बताओ। न की 1 मो की 2 नमो। हाँ चलो खड़े हो जाओ। री की 1। अरे आप अपना माइक इनको दे दो। अब पहले उंगली पे बैठ के गिन लो, फिर खड़े होके गिना देना। गिनाओ 11 मात्रा। अण की 1। णा की 1 गिनना सब बच्चे। णा की 1। मो की 2। मो की 2। ए की 1। आ की 1। ए की अरिहंताणम ए की। हाँ। ए की 1। री की 1। री की 1 5। है की 1। हा की 1 6। ऊपर बिंदी की 1। ऊपर बिंदी की 1। हाँ। हन हन। हाँ ते की 2 ता की 2। हाँ ताकि 2। और अण की 1 और बिंदी की 1। इस तरह 11 मात्रा हो गई। ठीक। देखिए
मात्रा गिनने का एक नियम होता है, वो आपको बता देंगे, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ पूरी मात्राएं गिन लोगे। वर्णमाला होती है आ, ई, उ, री। ऐसे व्याकरण में लिरी भी होता है, लेकिन लौकिक में नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। छोटी मात्रा जो होती है ना, आ, ई, उ की, वहां पर एक मात्रा गिनी जाती है। बड़ी मात्रा बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, आई की, ओ की, अंग की, सबके 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और जहां पर छोटे स्वर के साथ आधा अक्षर होता है, वहां पर 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे णम, णा के ऊपर छोटे आ की मात्रा है, फिर मां की बिंदी है, तो 2 मात्रा। णम की 2 मात्रा, हन की 2 मात्रा। हा के ऊपर छोटे आ की मात्रा है, लेकिन एक बिंदी मान लो या ना मान लो, एक ही बात है, 2 मात्रा। अब चलिए गिनना शुरू करते हैं, आप अपनी उंगलियों पे गिनिए। णा की 1, मो की 2, कितनी हुई? अब अपन णमो की फटाफट 3 कर लेंगे। णमो की कितनी? 3। अब अरहन ताड़क में की गिने। अब हम अरहन ताड़म की मात्रा गिन के फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। आ की, री की 1 आ की, 1 री की 2, हन की 2, हन, ता की 2, णम की 2, कितनी हो गई? 8 और 3 11। गिनना है ना? णा की 1, मो की 2, आ की 1, री की 1, हन की 2, ता की 2, णम की 2 हो गई। संदीप भैया हो गई ना 11। अब णमो सिद्धाणम में कितनी मात्रा है? 9। गिनो कैसे 9? णा की 1, मो की 2, मो की 2, सिद्ध की 2, सिद्ध आधा दा भी सी में जुड़ जाएगा, सिद्ध की 2, धा की 2 और णम की 2, कितनी हुई? हुई ना? बेदिका 9 हो गई। णा की 1, मो की 2, सिद्ध की 2, धा की 2, णम की 2, कितनी हुई? 9। अब णमो ऐरी णम की आप लोग गिनो। णा 1, मो 2, आ 2, या, री, या, णम 2, कितनी हुई? 11। णमो वज्जायणम में कितनी मात्राएं होती हैं? 12। गिनो 12 मात्रा। णा की 1, मो की 2, ऊ की 1, वज की 2, ओवज, झा की, झा, या की और णम की कितनी हुई? 12। अब णमो लोए सव सावड़म की गिनो। णा की 1, मो की 2, णमो, लो की 2, ए की 1, सव की 2, फिर वा की 1, सा की 2, हु की 2, णम की 2, कितनी हुई? 15। णमो लोए सव सावड़म। 11, 9,
20, 20 11 31, 31 और 12 43, 43 और 15 58 मात्राएं। इस तरह से ड़मोकार मंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं होते हैं। भूलोगे तो नहीं, है ना? कल हम फिर पूछेंगे, है ना? और कॉन्फिडेंस से बोलना है, ऐसे ढुलमुल है नहीं, 7 है कि 8 है कि 11 है कि 12 है, नहीं, 7 जना 7 ही हैं, गिन लो, गिनवा लो, है ना? ठीक। ड़मोकार महामंत्र अनादि निधन महामंत्र है ना? और इसमें पंच परमेष्ठी जो कि अनादि निधन होते हैं उनको नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। और इस मंत्र का स्मरण करने से और अगर हम उसका ध्यान करते हैं तो अनंत अरहंत, अनंत सिद्ध, अनंत आचार्य, अनंत उपाध्याय और अनंत साधुओं के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है। और जब अनंत के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत होती है तो हमें अनंत पुण्य का बंध भी होता है, अनंत पुण्य का बंध होता है। और पुण्य के उपाय के द्वारा हमारे संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है ना? ड़मोकार के प्रभाव से नाग नागिन देव हुआ, कुत्ता देव हुआ, बकरा देव हुआ, बैल राजकुमार हुआ, पता नहीं कितने कितने जीवों का कल्याण हुआ, हो रहा है और होवेगा। और ड़मोकार के अपमान से शुभोम चक्रवर्ती नरक गया। तो इस प्रकार से ड़मोकार महामंत्र मूल मंत्र है और इस मूल मंत्र को हमें प्रातः और संध्या कम से कम 2 टाइम जरूर 108 बार पढ़ना चाहिए। 5 पापों को काटने के लिए रोज 5 मालाएं फेरना चाहिए। और अगर कोई कार्य की सिद्धि करना चाहते हो तो कम से कम 11 या 13 ड़मोकार की डेली माला फेरिए, आपके किसी भी कार्य की सिद्धि अवश्य हो जाएगी। क्योंकि कार्यों में विघ्न पाप के उदय से आता है और यह ड़मोकार सभी पापों का नाश करने वाला है। इसलिए सारे कार्यों के विघ्न दूर करने के लिए कम से कम 11 माला ड़मोकार की रोज फेरे। जय बोलिए महावीर भगवान की। विनयश्री माता जी आएंगे आनंद यात्रा के लिए। कहीं भी फेरो, घरे फेरो, मंदिर में फेरो, दुकान पे फेरो, तुम तो कहीं भी फेरो, फेरो बस। खाली दिमाग, खाली टाइम शैतान का घर होता है। इसलिए दिमाग को मैं हमेशा ड़मोकार को सजा करके रखूं। जय बोले महावीर भगवान की जय।